अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे डॉक्टर कुरैशी कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पैनाडोल के इस्तेमाल के बारे में और इसके मुज़र असरात के बारे में कि क्या पैनाडोल आपकी जान ले सकती है या कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर लें या मुसलसल इस्तेमाल करते रहें या कुछ ऐसी जगहों पे इस्तेमाल कर लें जहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, तो उसकी वजह से आपकी जान जा सकती है कि नहीं जा सकती। इसके बारे में एक आपको बताऊंगा। फिर आप इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्यों यूज़ कर सकते हैं, वो आपको बताऊंगा। एक मुकम्मल गाइडेंस आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप इसको आखिर तक देखिए। आप लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है। थोड़ा सा पहले मुज़र असरात के बारे में बात कर लेते हैं, फिर बाकी आगे आपको इसका इस्तेमाल का तरीका, बच्चों में इस्तेमाल और कहाँ पे जानलेवा हो सकती है उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ। पैनाडोल एक ओटीसी मेडिसिन है। ओटीसी मेडिसिन का मतलब ये होता है कि ओवर द काउंटर मेडिसिन है। ये आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी इसको लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके ऊपर मेंशन किया जाता है, जिन लोगों ने इसको बनाया है, जिन लोगों ने रिसर्च करके ये प्रोडक्ट बनाई है, कि आप जो है डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इसको इस्तेमाल करें। और अगर आप ओटीसी प्रोडक्ट के तौर पे इसको लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आप इसको जितना उसकी डोज़ उस पर मेंशन की गई है उससे ज़्यादा हरगिज़ इस्तेमाल ना करें और एक बहुत ही मुनासिब और कम मिकदार में इसको इस्तेमाल करके छोड़ दें। फिर भी अगर आपकी इलामात बरकरार रहें 1 या 2 डोजेज़ लेने के बाद, तो अपने डॉक्टर से ही रुजू करें। ये बात आप इस पैक में दिए गए लीफलेट पे भी पढ़ सकते हैं कि उसके ऊपर क्या मेंशन किया गया है। जो साथ में एक पर्चा निकलता है जिस पे इंग्लिश ज़ुबान में सारी हदायत मेंशन की होती हैं। तो पैनाडोल जो मेडिसिन है, इसका अभी रिसेंट एक सर्वे हुआ है पाकिस्तान में, जिसके मुताबिक ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाई है। पैनाडोल के अंदर जो दवाई मौजूद है उसका नाम है पैरासीटामोल, और पैरासीटामोल के और भी ब्रांड जो हैं वो पाकिस्तान में बिक रहे हैं, मौजूद हैं, लेकिन लोगों को जो है उनके बारे में या तो इल्म नहीं है या फिर इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा एड्स पे पैसा खर्च किया गया है। टीवी पे भी एड्स चलाए जाते हैं और अखबारात में भी, जिसकी वजह से लोगों को इसका नाम ज़्यादा याद हो गया और ये बर्गर और चॉकलेट से ज़्यादा बिक रही है मार्केट में, और लोग इसको जो है वो खाते चले जा रहे हैं बगैर जाने इसके बारे में। इसके मुज़र असरात पे थोड़ी सी रोशनी डालूँ तो बहुत ज़्यादा हैं। पहले इसके आम मुज़र असरात की बात कर लेते हैं और फिर उसके जानलेवा मुज़र असरात भी आपको बताऊंगा। मुज़र असरात यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो जिन लोगों को मैदे के मसाइल हैं, जिन लोगों को जिगर के मसाइल हैं, जिन लोगों को गुर्दे के मसाइल हैं और जिन लोगों को एलर्जिक और दिल के मसाइल हैं, ब्लड प्रेशर के मसाइल हैं, ऐसे लोग जो पहले से कोई दवाइयाँ खा रहे हैं, उन लोगों में इस दवाई के बहुत साइड इफ़ेक्ट देखने में आ रहे हैं। और बाज़ दफ़ा तो ऐसे पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं कि जिनको बुखार चढ़ा हुआ है, टाइफाइड है या और अपने गैस्ट्रिक के कोई मसले मसाइल हैं, में जो है आंतों के मसले मसाइल हैं, तो जब भी वो हमारे पास आते हैं तो आके बताते हैं कि जी हम लोगों को बुखार था और हमने पैनाडोल खाई है। कोई ऐसा पेशेंट भी आजकल इस तरह का रिपोर्ट नहीं हो रहा कि जो घर से पैनाडोल खा के ना आया हो। जिससे पूछ लें मुझे बुखार था, मैंने पैनाडोल खाई, और जब उनसे पूछ लो कि बुखार कितना था तो उसका कोई पता नहीं, बुखार नहीं चेक किया, बस पैनाडोल खा ली थी। तो इस तरह आपकी बीमारी को डायग्नोज़ करना डॉक्टर के लिए ना सिर्फ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बल्कि पैनाडोल की वजह से बहुत सारी इलामात दब जाती हैं जिनको तशख़ीस के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। जैसे टाइफाइड की तशख़ीस करने के लिए आपका बुखार का जो है थर्मामीटर पे आना और उसकी रीडिंग्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब आप पैनाडोल खा के आ जाते हैं या बच्चे को पैनाडोल दे के ले आते हैं तो उसके बाद उसका जो है इन्फेक्शन पता करना और उसकी तशख़ीस बनाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। मार्केट में पैनाडोल का ड्रॉप्स भी मौजूद हैं और सिरप सस्पेंशन भी मौजूद है, जिसे अक्सर ख़वातीन ने घर में ही रख छोड़ा है। और जब भी बच्चे को कोई भी मसला मसाइल होता है, ज़ुकाम, नज़ला, बुखार, खांसी या सर दर्द या और जिस्म में दर्द कुछ भी, तो वो उस बच्चे को पिलाना शुरू कर देते हैं और 2 से 3 दिन तक उसको देते ही चले जाते हैं, चाहे उसकी इलामात बेहतर हो जाती हैं और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि नहीं बेहतर होती, तो फिर वो 4-5 दिन पैनाडोल पिलाने के बाद डॉक्टर से रुजू करते हैं, जो कि एक इंतहाई गलत तरीका है। अगर आपको 2 या 3 डोजेज़ में मैक्सिमम आपके बच्चे को फ़र्क नहीं पड़ रहा, फाका नहीं हो रहा, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए। उसको कोई और मसला भी हो सकता है, बजाय इसके कि आप उसको पैनाडोल दे दे के उसकी इलामात को दबाते रहें। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो पैनाडोल मेडिसिन है ये एक सिम्टोमेटिक रिलीफ मेडिसिन है। सिम्टोमेटिक रिलीफ का मतलब होता है सिर्फ इलामात को वक्ती तौर पर दबाने वाली मेडिसिन। इसका बीमारी के इलाज के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, बुखार उतारने के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, इन्फेक्शन रिमूव करने के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, मतलब कि मुकम्मल क्योर के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी इलामात को वक्ती तौर पे दबा सकती है और कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए अपने बच्चों पे जुल्म मत कीजिए और 1 से 2 डोजेज़ के बाद उनको मज़ीद पैनाडोल ना पिलाते रहिए। अब थोड़ा सा इसके इस्तेमाल के बारे में आपको गाइड करता चलूँ कि मैंने अक्सर देखा है कि लोग इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा आते हैं। तो इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या हो सकता है?
तो आपको ये बताता चलूँ कि मैंने पिछले दिनों एक मेडिकल स्टोर पे जाने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ पे वो एक शख्स आके जो है वो पैनाडोल मांगता है और मेडिकल स्टोर वाला इनकार कर देता है कि पैनाडोल मौजूद नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों में ये शॉर्ट थी ताकि इसकी प्राइस बढ़ाई जा सके, क्योंकि बिकी बहुत ज़्यादा रही है। तो वो शख्स जो है वो उसे कहता है पैनाडोल अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, आप पैनाडोल एक्स्ट्रा दे दो। मतलब लोगों के लिए पैनाडोल और पैनाडोल एक्स्ट्रा में कोई फ़र्क नहीं है, जबकि इन दोनों दवाइयों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पैनाडोल में सिर्फ पैरासीटामोल मौजूद है और पैनाडोल एक्स्ट्रा में पैरासीटामोल के साथ जो है वो कैफ़ीन भी मौजूद है, और कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो सकता है। इसी वजह से ज़्यादातर लोग अब पैनाडोल एक्स्ट्रा की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि पैनाडोल एक्स्ट्रा जो है वो काइंड ऑफ एडिक्टिव मेडिसिन है। इसका मतलब है कि आपको लग जाती है, आपको थोड़ा नशा देना, सुरूर देना शुरू कर देती है, जिसके आप आदी हो जाते हैं। तो इसका सही से इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके जिस्म में कोई ज़्यादा काम करने से, जैसे ईद पे या आगे पीछे कुछ ऐसा करने से आपके जिस्म में कहीं दर्द निकला है और आपको मैदे का कोई मसला नहीं है, तो आप एक गोली का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पैनाडोल एक्स्ट्रा का इस्तेमाल सिर्फ वहाँ पे करें जहाँ पे आपको लगे कि दर्द इंतहा से ज़्यादा है और नाकाबिले बर्दाश्त है। और बुखार की सूरत में इसका इस्तेमाल ख़ुद से हरगिज़ मत कीजिए, बल्कि डॉक्टर से मिल लीजिए, मशवरा कर लीजिए, क्योंकि हम डॉक्टर्स का ऐसा मानना है कि बुखार जो है उसके पीछे कोई ना कोई वजह लाजमी होती है। बुखार सिर्फ एक इलामत है और ये किसी बीमारी की वजह से आता है, ये किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, इसके पीछे कोई भी वजह हो सकती है। आपको टाइफाइड हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, या और कोई गले का इन्फेक्शन हो सकता है, पेट का इन्फेक्शन हो सकता है, दिमाग का इन्फेक्शन हो सकता है, गुर्दे का इन्फेक्शन हो सकता है। कोई वजह ज़रूर होती है बुखार के पीछे जिसकी वजह से वो आता है। डेंगू हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको सबसे पहले वो चेक करवा लेना चाहिए कि किस वजह से आपको बुखार आ रहा है, ताकि अगर उसके साथ किसी और दवाई को ऐड करने की ज़रूरत है तो वो भी साथ में कर दी जाए। ना कि आप घर पे बैठ के पहले इलामात को दबाते रहें और बीमारी को अच्छे से बढ़ा लें, और जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर डॉक्टर के पास चले जाएँ, ताकि आपको मज़ीद से मज़ीद टेस्ट करवाने पड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा आपका ख़र्चा हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप तकलीफ़ काटें। तो इस वजह से मैं बुखार में इसका इस्तेमाल आपको मना करूँगा, और बच्चों में इसको बिल्कुल इस्तेमाल कम से कम करवाएँ। नौजवान इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी जिस तरह से बताया गया सिर्फ उस तरह से। और बूढ़े लोग जिनको ये बीमारियां मैदे की, गुर्दे की, दिल की और अल्सर और आंतों की बीमारियां नहीं हैं, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह नौजवानों में बताया गया है। अब मैं आपको वो कुछ बीमारियां बताता हूं जिनमें ये खाने से आपकी जान भी जा सकती है। उनमें सबसे पहले है कि अगर आपको मुँह का, मैदे का या खुराकी नाली का या आंतों का कैंसर है और आप इस बारे में नहीं जानते और आप इसको सिर्फ अल्सर समझ रहे हैं, तो ये खाने से वो फट सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो है जी लिवर सिरोसिस। हेपेटाइटिस सी का मसला पाकिस्तान में इंतहाई कॉमन है, और जिन लोगों को हेपेटाइटिस रहा है या है वो जानते हैं कि लिवर सिरोसिस क्या होता है, फैटी लिवर क्या होता है और पेट में किस तरह से पानी भर जाता है। ऐसे लोगों के लिए पैनाडोल एक ज़हर कातिल है। मतलब कि लिवर से इसने प्रोसेस होना होता है। ये ऐसी मेडिसिन है जो लिवर से प्रोसेस होती है, उसमें इसका ब्रेकडाउन होता है, केमिकल ब्रेकडाउन सारा लिवर करता है। तो जब वो खुद अपनी सेहतमंद हालत में नहीं होगा और आप ये पैनाडोल खाना शुरू कर देंगे, तो आपको खून की उल्टियाँ भी शुरू हो सकती हैं, आपका सिरोसिस ज़्यादा ख़राब भी हो सकता है, आपको खून के पखाने भी लग सकते हैं और आप मर भी सकते हैं। इसके साथ जिन लोगों को पैनाडोल या पैनाडोल जैसे मिलते जुलते सॉल्ट्स के साथ एलर्जी है, ऐसे लोग जिनको दमे का मसला है और साथ में पैनाडोल खाने से एलर्जी है, अगर वो ये इसको इस्तेमाल कर ले तो उनको शदीद एलर्जिक रिएक्शन आएगा और जिससे उनकी सांस की नालियाँ घुट जाएंगी और वक्त पे तिब्बी इमदाद ना मिलने की सूरत में उनकी जान भी जा सकती है। इसके अलावा आपका कोई बहन भाई या बेटा घर में जो है मुसलसल पैनाडोल का इस्तेमाल करता रहता है और वो सर दर्द की शिकायत करता रहता है, ऐसे बच्चों को, ऐसे भाई बहन को, ऐसे माँ बाप को, ऐसे रिश्तेदारों को लाजमी मना करें, क्योंकि अगर किसी को मुसलसल सर दर्द रहता है तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वजूहात भी हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके खून में कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स की लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो, जिसकी वजह से आपका सर दर्द रहता है, या और भी कोई मामलात हो सकते हैं जिस्म के अंदर, और वो खातून या शख्स पैनाडोल का इस्तेमाल करता रहता है और अपनी इलामात को दबाता रहता है, अपने सर दर्द को दबाता रहता है, चाहे वो माइग्रेन है या वो कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से आपको सर दर्द आ रहा है, या वो आपको किसी और बीमारी की इलामात आ रही हैं, हार्ट अटैक के कोई साइंस आ रहे हैं, सीने में दर्द है और आप उसको दबाते रहते हैं पैनाडोल खा के, तो आपकी जान भी जा सकती है। अगर आपको मुसलसल कोई ऐसा मसला रहता है जिसके लिए आपको मुसलसल अपने घर में पैनाडोल रखी छोड़ी हैं और आपको मुसलसल ख़रीदनी पड़ती हैं, तो आप इस बात को जो लिख लीजिए कि आपके जिस्म में कोई ना कोई ऐसी बीमारी मौजूद है जिसकी वजह से आपको मुसलसल दर्द को दबाने के लिए पैनाडोल का इस्तेमाल करना पड़ता है, और यहाँ डिस्प्रिन का इस्तेमाल करना पड़ता है। डिस्प्रिन पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, उसका इस्तेमाल डॉक्टर से पूछे बगैर। तो आपको जो है वो फ़ौरन तौर पे डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, क्योंकि पैनाडोल जो है वो सिम्टोमेटिक रिलीफ़ की मेडिसिन है, ये सिर्फ इलामात को दबाने की मेडिसिन है, और आप दबा दबा के इलामात को, बीमारी को कहाँ तक ले जा सकते हैं, मज़ीद उसको ख़राब कर सकते हैं, बेहतर नहीं वो होगी।
तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई सवालात हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत से बड़ी और कोई नेमत नहीं इस दुनिया में। मैं आपसे फिर मिलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।